हेलो पीपल, वेलकम टू स्टीपी क्लासेस। आज डे 21 है हमारे प्री पार विद प्रीपेयर का। आज हम नया टेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा साइंस के टेस्ट के लिए अब हम प्रिपेयर करेंगे, तो नया सब्जेक्ट है। टेस्ट टारगेट के लिए हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टेस्ट नंबर 1 एंड एनसीईआरटी क्लास 6 एंड 7 कवर करेंगे हम आज के दिन। तो सबसे पहले क्लास 6 की एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं। तो कुछ 15-16 के अराउंड चैप्टर्स हैं। तो मेजरली इफ़ यू आर अ साइंस स्टूडेंट तो आपने चीज़ें पढ़ी होंगी। मोर ओवर जस्ट एक कर्सरी ग्लांस की ज़रूरत है। अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं तो थोड़ा दोबारा से डिफ़िकल्ट हो सकता है रिकॉल करना, लेकिन फिर भी क्योंकि 10th तक तो सबने सेम ही पढ़ाई की होती है तो आई गेस इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है जी। तो कुछ मैं इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें बता देता हूँ जो कि आप थोड़ा जिनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें। जैसे कि एक विटामिन से रिलेटेड चैप्टर है, तो उसमें विटामिन्स एंड उनके जो डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं पेपर में। ठीक है जी। इसके बाद फिर एक चैप्टर है जिसमें सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में बताया हुआ है। काफ़ी बेसिक सी नॉलेज है, वैसे भी जनरल लाइफ में हम इन सब चीज़ों को यूज़ कर ही रहे हैं, तो ऐसी कुछ हाई फाई बातें तो हो नहीं रही, तो आई गेस इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कुछ टर्म्स हैं जैसे एवेपोरेशन क्या है, कंडेंसेशन क्या है, सेडिमेंटेशन, तो ऐसी चीज़ें। ठीक है जी। एंड उसके बाद फिर एक चैप्टर है जिसमें प्लांट्स के बारे में बताया हुआ है। तो प्लांट्स में क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स में क्या डिफरेंस है, तो ऐसी कुछ चीज़ें। ऑल्दो हमने एनवायरनमेंट में भी ये सब चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देख लेंगे तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी। एंड कुछ ऐसी टर्म, कोई ऐसी स्टेटमेंट वियर्ड सी कहीं किसी बायोलॉजिकल टर्म से रिलेटेड अगर लिखी हो तो एक बार पढ़ी हो तो दैन इट्स ईजी टू रिकॉल। एंड इसके बाद फिर टाइप्स ऑफ रूट्स के बारे में दिया हुआ है। वेरियस रूट्स हैं कि टैप रूट्स क्या हैं, लेटरल रूट्स क्या हैं, तो ऐसी चीज़ें। एंड इसके बाद फिर एक चैप्टर है जिसमें हैबिटेट्स के बारे में समझाया हुआ है। ओशन एज अ हैबिटेट, फॉरेस्ट, ये सब चीज़ें। एंड फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में थोड़ी बेसिक सी नॉलेज है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ऑल द नंबर ऑफ़ पेजेस में लुक वेरी लार्ज, बट फिर भी इतना ज़्यादा कुछ हाई फाई नहीं है, तो पहली ही रीडिंग में सब कुछ समझ आता रहेगा। एंड जल्दी जल्दी बुक कंप्लीट करने की ट्राई कीजिएगा, क्योंकि 2 बुक्स करनी है आज के दिन हमने। तो दूसरा जो लास्ट में हमारे पास है वर्मी कंपोस्टिंग। तो जो भी कंपोस्टिंग के रिलेटेड या गार्बेज डिस्पोजल से रिलेटेड कुछ चीज़ें आएंगी, तो इन सब चीज़ों को जो लास्ट चैप्टर आएगा इस बुक का, तो वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये कुछ मेन से इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे लगी। बाकी अगर आपको खुद से पढ़ने के बाद कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें लगे तो प्लीज़ डू ऐड इट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है जी। इसके बाद हमारा क्लास 7th की एनसीईआरटी पर हम चलते हैं। इसमें कुछ चीज़ें दी हैं जैसे सेप्रोट्रॉप्स क्या हैं। ऑल्दो हमने ये चीज़ें एनवायरनमेंट की बुक में भी पढ़ी हैं, हमारी जो शंकर आईएएस की बुक है उसमें। इसके बाद फिर वेरियस थिंग्स हैं जैसे से टर्म्स आएंगी। सिम्बायोसिस क्या है, रिलेशनशिप्स आए गैस आपने पढ़े ही हैं, यू कैन रिकॉल देम। लाइकन्स किन ऑर्गेनिज्म के सिंथेसिस को बोलते हैं। एंड मोर ओवर जो डाइजेशन की प्रोसेस है पूरी, तो वो आप देख लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि डाइजेशन प्रोसेस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड हमारी जो एवरीडे मेडिकल लाइफ है उसमें भी ये ज़रूरी है। तो इसीलिए डाइजेशन प्रोसेस में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं वो सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। इसके बाद फिर थोड़ा फिज़िक्स की तरफ चलते हैं। तो सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, इनमें क्या फ़र्क है, इनके केस में कहाँ से एयर जा रही है, तो ये सब। एंड फिर आगे एक केमिस्ट्री का चैप्टर है जिसमें इंडिकेटर्स दिए हुए हैं कि एसिड्स एंड बेसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए वेरियस इंडिकेटर्स। तो काफ़ी स्टैटिक नॉलेज है, लेकिन फिर भी अगर पढ़ा हो तो रिकॉल करना आसान रहता है। एंड इसी चैप्टर में एक आयन पिलर की बात है, तो हिस्ट्री से कहीं ना कहीं लिंक हो रहा है, जो मेहरौली आयन पिलर है, क्योंकि अभी तक उसको रस्टिंग नहीं हुई। एंड इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 2000 ईयर्स ओल्ड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 1500-1600 ईयर्स ओल्ड तो वो है ही। ठीक है जी। तो इसके बाद फिर एडाप्टेशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोलर बियर दिया हुआ है बुक में, एक बड़ा सा डायग्राम बताकर एंड पोलर बियर में वेरियस थिंग्स को पॉइंट आउट कर करके। तो ऐसी जो एडेप्टेशंस हैं, एक किसी फेमस साइंटिस्ट के नाम के ऊपर उसका लॉ भी रखा हुआ है, तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं जो रिलेटेड है एडेप्टेशन से। ठीक है जी। इसके बाद फिर विंड करंट्स हैं इस चैप्टर में।
तो विंड करंट्स हमारी थोड़ी ज्योग्राफी के साथ ओवरलैप कर रही हैं ये चीज़ें। तो अभी अभी आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो इट वुड बी वेरी इजी टू रिकॉल एंड आपकी रिविजन भी होती रहेगी साथ ही साथ। ठीक है जी। इसके बाद फिर साइक्लोन्स आ गए, साइक्लोन्स एंड वेरियस जगहों पर साइक्लोन को क्या नाम दिया जाता है, तो ये सब। एंड इसके बाद फिर सॉइल प्रोफाइल है, तो उसके बाद सॉइल प्रोफाइल के बाद वी हैव सॉइल टाइप, सॉइल प्रॉपर्टीज़। तो ऐसी चीज़ें आती रहेंगी, देखते रहिएगा। अभी अभी आपने पढ़ी हैं ये चीज़ें तो रिवाइज हो जाएंगी एंड थोड़ा पक्का हो जाएगा आपका जो भी पढ़ा है। इसके बाद फिर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, ये भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि इसी बेसिक चीज़ों के ऊपर हमारे पास कई बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो जिनकी फंक्शनिंग हम पढ़ते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जो हमारे करंट अफेयर्स में, वहाँ भी तो आपको चीज़ें रिलेट करना थोड़ा आसान रहेगा अगर ऐसे बेसिक चीज़ों की आपको क्लैरिटी है। ठीक है जी। इसके बाद फिर सेक्शंस ऑफ ह्यूमन हार्ट, ये देख लीजिएगा आप, आपको थोड़ा हमारा दिल कैसे धड़कता है चीज़ें टाइप्स पता चल जाएंगी, दिल के अरमान बाहर आ सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एनीवे फिर इसके बाद चलते हैं हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पर। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इम्पॉर्टेंट है। एंड फिर एक रिप्रोडक्शन का चैप्टर है, प्लांट्स वाले रिप्रोडक्शन का, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्रेगमेंटेशन एंड ऑल दीज थिंग्स। तो इसलिए इस चैप्टर को भी थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट वी हैव इज़ इलेक्ट्रिक करंट, तो थोड़ी करंट की फंक्शनिंग समझ लीजिएगा। एंड फाइनली हमारे पास ऑप्टिक्स से रिलेटेड है, कॉनकेव लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, एंड सिमिलरली इनके मिरर्स हैं, कॉनकेव एंड कन्वेक्स मिरर्स एंड लेंसेज। तो ये आप देख लीजिएगा। मोर ओवर इनकी यूटिलाइजेशन के, कन्वेक्स मिरर कहाँ पर लगता है, डॉक्टर्स ग्लास किसको बोलते हैं, एंड हमारे रेयर व्यू मिरर्स में कौन सा मिरर है, क्या वो कन्वेक्स है, कनकेव है। तो ऐसी बेसिक चीज़ें, जितना बेसिक चीज़ों पर आप ड्वेल करके समझने की ट्राई करेंगे उतना ही आपके लिए आसान रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप इन बुक्स में से ढूंढने की ट्राई कीजिए, इनको याद रखने की ट्राई कीजिए। ठीक है जी। अब हम आते हैं हमारी रिविजन के ऊपर। सो लेट्स रिवाइज। कल जो आपने पढ़ा था, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो पहली स्टेटमेंट है रेड एंड ब्लैक सॉइल हैज़ अ स्पेशल एबिलिटी ऑफ सेल्फ प्लॉइंग। तो क्या ये बात सही है कि रेड एंड ब्लैक सॉइल ही क्या वो सॉइल है जो सेल्फ प्लॉइंग के लिए जाना जाता है? या फिर जो दूसरी स्टेटमेंट है एरिड सॉइल्स आर रिच इन फॉस्फेट्स बट पुअर इन ह्यूमस। तो क्या एरिड सॉइल्स में फॉस्फेट्स ज़्यादा हैं एंड ह्यूमस कंटेंट लो है? तो आपके पास ऑप्शंस हैं 1 ओनली, 2 ओनली, 1 एंड 2 ओनली एंड नन ऑफ द अबव। आप पॉज कर सकते हैं, थोड़ा सोचिए, रिकॉल करने की ट्राई कीजिए। कल ही आपने पढ़ा है ये एंड कल ही आपने टेस्ट भी दिया है इसी चीज़ का। सो द करेक्ट आंसर इज़ 2 ओनली। एरिड सॉइल्स वो हैं जो हमारे राजस्थान में डेजर्ट वाले जो सॉइल्स हैं वो एरिड सॉइल्स हैं, तो उसमें ह्यूमस कंटेंट काफ़ी कम होता है, क्योंकि ऐसा कुछ ऊपर वेजिटेशन नहीं है जो जिनके ब्रेकडाउन से हमारे पास ह्यूमस कंटेंट जो है वो जनरेट हो जाए। लेकिन फॉस्फेट्स में रिच होते हैं एरिड सॉइल्स। एंड इसके बाद जो पहली स्टेटमेंट है रेड एंड ब्लैक सॉइल में जो है सेल्फ प्लॉइंग एबिलिटी नहीं है, इट इज़ इन द ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ है जिसको हम रेगर भी बोलते हैं। अगर आप थोड़ा रिकॉल कर पाएँ, न्यूज़ वगैरह में भी आता रहता है कि जो महाराष्ट्र वाला रीजन है जहाँ पर ब्लैक सॉइल है, तो वहाँ पर फार्मर्स को बहुत ये फ़िक्र होती है कि बारिश से पहले पहले उन्होंने जो अपनी कॉटन की या किसी भी जो उनकी क्रॉप्स हैं उनकी जो सोइंग है वो करनी होती है। अदरवाइज़ अगर बारिश पड़ गई तो उसके बाद ब्लैक सॉइल की एक एबिलिटी है कि वो मॉइस्चर लूज़ नहीं करता, तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू प्लॉ इट आफ्टरवर्ड्स। तो इसलिए एंड इसमें बड़े बड़े क्रैक्स बन जाते हैं। तो जो प्लॉइंग का हमारा काम है कि क्रैक्स बना के बेसिकली करना क्या होता है कि वो जो ऊपर एक लेयर बन गया उसमें उसको तोड़ें ताकि नीचे से जो सॉइल के एयर पास होना स्टार्ट हो जाए, एरेशन हो जाए बेसिकली। तो ये क्योंकि इसमें जब ये ड्राई हो जाता है तो क्रैक्स पड़ जाते हैं, तो सेल्फ प्लॉइंग अपने आप हो जाती है। ठीक है जी। तो इसीलिए ऐसी चीज़ों को ध्यान रखिए। ये बहुत बेसिक, बहुत स्टैटिक चीज़ें हैं, लेकिन यू नेवर नो पेपर में आ गई तो अब हमारा पढ़ा भी बेकार जाएगा, क्योंकि अब हमने रिकॉल नहीं कर पाया। इसलिए रिकॉल करने के ऐसे वेरियस तरीके सोचते रहिए कि कैसे चीज़ों को दोबारा से हम याद रख पाएँ। कोई स्टोरी बना लीजिए, कोई लाइन बना लीजिए, या फिर जो नॉर्मल कोई इंसिडेंट है उससे रिलेट करने की ट्राई कीजिए, क्योंकि काफ़ी कंटेंट हो जाता है। रिकॉल करना भी मुश्किल है, आई वोंट से इट इज़ ईजी, बट फिर करना तो हमें ही है ना। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल। बाय बाय।